गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम 8 बजे। और भैंस को मैंने सानी कर दी है और ये है 8 बजे का कुछ बाहर का इस तरीके का मौसम। तो गाइस उसके बाद जो है अब तन्वी तैयार हो रही है स्कूल के लिए। और आज जो है मैं बताऊंगी कि आज मुझे क्यों नहीं हुई पूरे दिन रोटी नसीब। तो कई दिन मुझे ऐसे भी निकल जाते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है, रोटी नसीब नहीं होती। तो गाइस ये ब्लॉग में मैं एंड में आप देखोगे भी और बताऊंगी भी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तन्वी कह रही थी मम्मा मेरी चोटी कर दो, तो मैं इसकी चोटी कर देती हूँ। और तन्वी के ना पहले बहुत बाल हैवी थे, इसे अभी जो है टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो इसके बाल बहुत हल्के हो गए हैं, आधे से ज़्यादा बाल जो है झड़ गए हैं इसके। तो ऐसी करके मैं इसकी जो है चोटी बना दूँगी। और इसने फ्रंट में से अपने आप बाल काट लिए, तो इस पर डांट भी पड़ी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदे लगते हैं इसके फेस के जो बाल हैं, पर कोई नहीं। तो गाइस मैं जो है भैंस का गोबर कूड़ा सिलाई घर का ये सारा काम जो है कैसे करती हूँ। लोग कहते हैं पता नहीं कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। और कुछ बहनें मैंने देखी हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स में भी हैं मेरे, तो वो कहती हैं ससुराल में जब आ जाती हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमने अपने बाप के यहाँ कभी नहीं किया, मैंने अपने बाप के यहाँ कभी क्या नाम है भैंस का गोबर नहीं डाला, मैंने अपने बाप के यहाँ भैंस को सानी नहीं करी, मैंने अपने बाप के यहाँ ये नहीं किया, मैंने अपने बाप के यहाँ वो नहीं किया। तो ऐसे कहती हैं बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं। और मेरी कुछ रिश्तेदारी में मेरे कुछ खास लोग भी ऐसे हैं जो ऐसे ही बोलते हैं, पतियों से, सास से, ससुर, मतलब जो भी होता है ससुराल में आके ऐसे ही करते हैं। तो गाइस ऐसा तो कोई नहीं है कि जो अपने माँ बाप के यहाँ कोई कुछ नहीं करता हो। ठीक है, आपने गोबर नहीं डाला, आपने भैंस काम का नहीं किया, तो आप पढ़े लिखे तो होंगे, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ है आपकी? अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ क्यों नहीं करा आपने, ठीक है। तो या तो आपको पढ़ाई लिखाई करके आए हो तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ताकि आप लोगों को अपनी जो है ख्वाबी बताएं ना कि मैंने ये नहीं किया कभी, मैंने वो नहीं किया कभी, ये नहीं। सब कुछ पता होता है सब लोगों को कि क्या आप हो, क्या करके आई हो, क्या कर सकती हो, कितना पढ़ी हो कितना ही पढ़ी, फिर भी अपने आप दिखाने से पता नहीं क्या लोग समझते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं यही बताना चाहूँगी कि देखो कुछ बहनें मेरी ऐसी होती हैं कि क्या नाम है उन्हें दिखावा करने की बहुत मतलब वो होता है कि क्या नाम है नहीं हम नहीं करेंगे, काम करने से मतलब उन्हें लगता है कि हमारी बेइज्जती होगी, मतलब ऐसा फील होता है उन्हें कि हम ऐसे करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें लोग गंवार समझेंगे, और काम करने से हमारी बेइज्जती होगी, काम नहीं करेंगे तो हमारी बहुत इज्जत होगी। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, काम करने से हमारी बेइज्जती नहीं। जय हो ठाकुर जी। तो तन्वी ने यहाँ पे दिया बत्ती कर दिया था, मैं तो अभी नहाई नहीं थी। तो कुछ बहनें सोचती हैं कि भैंसों का काम करेंगे तो हमारे पापा की बेइज्जती होगी कि बताओ हम तो पापा के यहाँ तो कभी नहीं किया हमने भैंस पोए का काम, तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता भाई, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो नहीं सोचते, सबकी मैं यहाँ नहीं कह रही। तो मैंने बहुत सारे लोग ज़्यादा देखे हैं ऐसे सुने हुए, तभी मैं आप लोगों से आज जो है इस बात को कर रही हूँ। तो मेरे कुछ ऐसे खास लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकती, अगर बात चलती है तो वो कहती हैं नहीं मैंने अपने पापा के यहाँ कभी नहीं किया, मैंने कभी गोबर नहीं डाला, और कभी मतलब सानी नहीं करी, कभी खेत में काम नहीं किया, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। तो भाई ऐसा तो नहीं होता कि अपने पापा के यहाँ कोई कुछ नहीं करता, हमने तो किया है। खैर हम झूठ नहीं बोलते, बहुत सारे लोग सेकी मारते हैं, ठीक है। तो सेकी में कुछ नहीं रखा, जो सेकी मारते हैं ना वो जीवन भर हर चीज़ के लिए मोहताज ही रहते हैं, ठीक है। किसी का करा हुआ किसी के काम नहीं आता, जब खुद करते हैं ना तभी खुद के काम आता है। मैं इस बात को आज इस वजह से कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहनें सोचती हैं कि नहीं हम भैंस का नहीं करेंगे, हमसे भैंस का नहीं होगा, तो वो उतना अच्छा भैंस का दही दूध मठा और जो भैंस के फ़ायदे हैं ना वो ले भी नहीं पाती, ठीक है। दही नहीं खा पाती अच्छी, क्योंकि किसी का करा हुआ आप कब तक खाओगे? अगर घर में सास नंद है तो उसका साल 2 साल खा लोगे, उसके बाद तुम खुद करोगे ना तभी तो आप खा पाओगे, क्योंकि जीवन कोई महीना 2 महीना या 6 महीने का नहीं है यार, बहुत लंबा जीवन है। तो उसमें सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जी एक काम से ही हमारा गुजारा हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कभी ऐसे इतराती नहीं हूँ कि क्या नाम है, मैं तो खैर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। पर कई बार ऐसे मुझ जैसे भी लोग मैंने देखे हैं कि ना तो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई की है, 8 पास हो, 10 पास हो, 12वीं पास हो, तो उससे क्या हो रहा है? या तो आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की होती कि आईपीएस या आप डॉक्टर या जो भी है, आप उस मुकाम तक पहुंच जाते कि चलो हम ये काम नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो उस तक भी नहीं पहुंचे, और ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जो क्या नाम है अनपढ़ों की तरह ही आप हो। जहाँ मैं अनपढ़ हूँ तो आप भी इंटर करके बैठे हो और एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो, मतलब हाई स्कूल करके बैठे हो, फिर भी चीज़ों के लिए परेशान हो, दुखी रह रहे हो, लेकिन काम करने में आपको बेइज्जती लग रही है। तो गाइस यहाँ पे आपको बुरा नहीं मानना है, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो काम करने में मैं यही कह रही थी, कोई बेइज्जती नहीं है भाई, काम करने से इज्जत बनती है, बेइज्जती नहीं, ठीक है। और देखिए मैं, आप देखते ही हो कितना सारा काम करती हूँ, तो कोई मेरी यहाँ बेइज्जती नहीं होती इस गांव में, ससुराल में सब लोग तारीफ ही करते हैं कि भाई देखना उसकी बहू कितना सारा काम करती है। और आज काम करती हूँ तो किसी के आगे जो है मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, ठीक है। अगर मैं इतराती करे नहीं, मुझे भैंस का काम नहीं करना, मुझे गोबर नहीं डरेगा, मैं तो सिर्फ पार्लर ही खोलूँगी, पार्लर ही चलाऊँगी, तो खाली ऐसे बातें करने से ना ही मैं पार्लर खोल पाती और ना ही मैं सिलाई कर पाती, ठीक है। धीरे धीरे हमें देखो चाहिए तो बहुत कुछ होता है जीवन में, पर सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो वही काम करना, उससे पहले तो कोई काम ही नहीं करना, ठीक है। जैसी सिचुएशन और मतलब ये है कि समय बकता जाता ना, उसी के हिसाब से हमें जो है काम करना चाहिए। तो अभी तो मेरे पास भैंस है, क्योंकि जब से शुरू में मैं जब परेशान रहती थी ना, तो मैंने सोचा था कि क्या करूँ समझ में ही नहीं आता था। जब हम 4-5 दौरानी जिठानी थे, सब का अलग अलग हो गया था, तो मैं हर चीज़ के लिए परेशान रहती थी, दूध के लिए, मठा के लिए, कंडों के लिए। तब तो गैस भी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे काम। तो गाइस मैंने सोचा मैं कुछ तो मुझे करना होगा, मेरे बच्चे छोटे थे और मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मेरे पापा ने एक मुझे भैंस दिलवा दी थी, मैं उसी से जो है लगी रहती थी। तो वो कुछ वक्त मैंने भैंस के साथ ही बिताया, भैंस का भी काम करती रहती थी, उस समय सिलाई भी सीखती रहती थी। और भैंस का मैंने ख़त्म नहीं किया, भैंस के साथ साथ मैंने पार्लर भी सीखा। तो भैंस यहाँ पर नहवा धुवा के मैंने बाहर बांध दी है, और यहाँ पर धो दूँगी, पोंछा लगा दूँगी अच्छे से, ठीक है। घर में ही रहती है भैंस, ताकि कस्टमर वगैरह आते हैं तो बिल्कुल भी मैं गंदा नहीं रखती, इस वजह से, ताकि किसी को ये ना हो कि बड़ा गंदा रखती हैं पार्लर वाली। तो मुझे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भैंस बाहर बांध के अच्छे से पोंछा लगा देती हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी पार्लर में। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, फिर मेरे पापा ने एक भैंस दिलवा दी थी मुझे। तो भैंस के साथ साथ ही मैंने भैंस का काम करते करते ही सिलाई सीखी है, भैंस का काम करते करते ही मैंने पार्लर सीखा है। क्योंकि कुछ भैंस का दूध वगैरह भी मैं बेचती थी, उससे क्या नाम है मुझे पैसे की जो नीड थी वो मेरी पूरी होती रही, क्योंकि सीखने में तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। भैंस ऐसी चीज़ थी कि भैंस का जो दूध वगैरह होता था वो मैं बेचती, तो मुझसे मुझे पैसे आते थे, ठीक है। इस वजह से मैंने कभी भैंस अभी तक नहीं बिगाड़ी है। हालांकि 12 साल से मैं पार्लर चला रही हूँ, पर भैंस मेरे यहाँ अभी कंटिन्यू है, अब भी है। पर अब आगे सोच रही हूँ कि भैंस जो है मैं ना रखूँ, क्योंकि भैंस, घर, पार्लर, सिलाई, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे ऊपर। अब थोड़ा उतना भी कहते हैं ना कि समय के साथ शरीर से भी इतना काम नहीं होता, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे भैंस को नहीं रखना चाहिए, भैंस का, घर का, पार्लर का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस यही मेरी चीज़ें आ रही थी कि बहनों को जो है ये नहीं सोचना है कि भाई काम करने से बेइज्जती होती है। मैं यही कहना चाह रही थी बार बार, काम करने से बेइज्जती नहीं होती, काम करने से हमारी इज्जत होती है, हमें जो ज़रूरतें हैं हमारी वो पूरी होती हैं काम करने से। और जब हम काम करते हैं ना, तो हमें कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे ये काम कर रही है, और मतलब मान सम्मान के साथ देखते हैं कि हाँ भाई कुछ कर रही है, घर वाले हों या बाहर वाले हों, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि भाई हम भैंस का काम नहीं करेंगे, हम छोटा काम कोई करेंगे नहीं। अरे भाई अभी आप छोटा नहीं करोगे तो बड़ा आपके पास कहाँ से आएगा? जब तक हम छोटे काम से शुरू नहीं करेंगे, किसी लायक नहीं बनेंगे, तब तक बड़ा काम एक साथ हमारे साथ नहीं आ सकता। देखो चाहिए तो हमें बहुत कुछ होता है, पर जो हमें मिल जाए, ठीक है, समय के अनुसार वो हमें ले लेना चाहिए और वो ही हमें करना चाहिए,
ठीक है। अब आप कहोगे नहीं डायरेक्ट मुझे तो पार्लर खोल के पार्लर चलाना है, और फिर उसमें जो है नुकसान हो जाए आपको, और आपको काम भी अच्छे से आता नहीं है और आपके पास इतना बजट भी नहीं है कि आप डायरेक्ट पार्लर खोल के पार्लर चला सको, ठीक है। तो गाइस ऐसा नहीं होता, आप जिस जगह पर हो उस जगह पे ही काम करना शुरू करो। अगर आपके पास भैंस है या भैंस का कर सकते हो तो भैंस का काम करके भी हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। भैंस का दूध वगैरह बेच के काफ़ी पैसा आता है अगर गांव से हो तो आप। मैंने तो शुरू में भैंस ही लेके काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। पैसों की जो एक जरिया था भैंस से ही शुरू किया था। उसके बाद गाइस ये चले गए थे फिर। तो गाइस ये तो थी आप लोगों से बात मेरी। फिर यहाँ पे बज गए थे 5 और 4 बजे से मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते 5 बज गए थे। तो फिर कई बार दुकान में भी आना पड़ता है, कई बार खाना बनाना पड़ता है। तो छाप का एक ही टाइप बनना है फ्रेंड्स हमारे यहाँ खाना। कभी आप लोग यहाँ पे हुआ हो तो बताना। तो तन्वी कह रही थी यहाँ पे मम्मी ने 2 छाप का ही बनाया है। फिर तन्वी भी आ गई थी तो टाइम ही नहीं मिला था मुझे खाना बनाने के लिए। फिर मैंने खाना बनाया, बढ़िया को बाहर से अंदर लेके आई, सानी करी, उसके बाद जो है मैं अब खाना खाऊंगी। तो गाइस यही था, कभी कभी जो है हमें काम के चक्कर में खाना भी नसीब नहीं होता। तो सुबह से आज मेरे घर खाना नहीं बना, अभी बना है, तो आप भी खा लीजिए, हम भी खाएंगे अभी। तो यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।